एपिसोड स्टार्ट होता है और हम जुलन को देखते हैं जो कि सोच लेता है कि अब वो जिशी को लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचेगा और वो सो जाता है। पर वो अपने सपने में भी जिशी के बारे में ही सोचने लग जाता है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और जुलन की आंखें खुल जाती है। वो सोचने लग जाता है कि कैसे वो जिशी को लेकर ये सारी चीज़ें सोच सकता है। पर फिर वो जाके डोर को ओपन करता है और वहाँ पे लिंग था और वो एक फ़ाइल लेके आया हुआ होता है। वो फ़ाइल लेके चला जाता है और लिंग वहाँ पे सोचता है कि अब इसे क्या हो गया। फिर जिशी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अपना स्क्रिप्ट वहाँ पे रीड कर रही होती है। और वहाँ पे जाओ जिया उसे कहती है कि जब से वो जुलन के घर से आई है तब से वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही है। और फिर फंजी भी उसके पास में जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो एक ब्रांड की डील के बारे में उससे बात कर रहा था और आगे भी उसे उसके साथ में काम करना है। जिशी उसे कहती है कि वो हमेशा से सुजिन बन के ये सब कुछ संभाल नहीं सकती, उसे अपनी लाइफ भी तो जीनी है। और अभी वहाँ पर सुजिन का कोई भी पता ही नहीं होता, उसे न जाने एक दिन वापस आना है या फिर वो भी नहीं करना। और वहाँ पर फंजी को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया होता है जिशी से। वहाँ पर जियुलन अपने ऑफिस में होता है, तभी वहाँ पर जिशी को वो मिस करने लग जाता है और उसके मैसेज का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ जिशी अपने फ़ोटोशूट में बिजी होती है। वहाँ पर लिंग जियुलन के पास में आता है। जियुलन उसे कहता है कि जिशी के साथ में वो नेक्स्ट डेट पर कब जा रहे हैं। तब वहाँ पर लिंग उसे पूछता है कि तुम्हें कब से डेट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। वहाँ पर लिंग उसे कहता है कि तुम शायद जिसी को लाइक करने लगे हो। लिंग उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा। तो वहाँ पर वो उसे गिफ्ट देगा और रिटर्न लेगा या फिर क्या करे, डेट पर उसे कैसे क्या करना है। वहाँ पर जिशी को देखता है वो जो कि अपनी शूट ख़त्म करके बाहर आ रही होती है। फंजी आके उसे कहता है कि जियुलन ने उसके लिए डिनर बुलाया हुआ है। तब वहाँ पर जिशी को भी नहीं जाना होता है। पर फंजी कहता है कि जियुलन ने ये हैमर की फ़ोटो भेजी हुई है और ये देखकर जिशी उससे टेक्स्ट करती है कि वो आएगी, पर डिनर के लिए नहीं बल्कि ब्रेकफास्ट के लिए। और वहाँ पर उसके लिए एक सरप्राइज़ भी है। जियुलन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और रेडी होने लग जाता है, पर सारे ड्रेस वहाँ पर चेंज कर देखने लग जाता है। और फिर जब वो रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ पर सारे लोग पजामा में होते हैं। जियुलन अकेला वहाँ पे सूट में आया हुआ था और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है और दोनों ब्रेकफास्ट भी करते हैं। और फिर उसे खाते हुए देखकर जियुलन उसे कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा चेंज कब से हो गई, और जिशी थोड़ी तो शांत हो जाओ। वो कहता है कि वो हमेशा बोलते रहती है, उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है। पर वहाँ पर जियुलन को एक लड़की देख रही होती है और उसके पास में आके उसके सोशल मीडिया के बारे में मांगती है। जियुलन उसे कहता है कि यहाँ मेरी जीएफ है और वहाँ पर जिशी उसे कहती है कि मैं नहीं हूँ इसकी जीएफ। पर वहाँ पर गलती से उसके हाथ से जियुलन के ड्रेस पे बहुत ज़्यादा मिल्क गिर जाता है। जियुलन उसे कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया, पर जिशी उसे कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि उसके घर के पास में जाकर वो वहाँ पर ड्रेस चेंज कराए, पर जिशी वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। अब जिशी उसके घर आती है तो उसका घर बहुत ही ज़्यादा गंदा था। जिशी को भी वहाँ पर बहुत सारे डेट के क्वेश्चन भी पूछने लग जाता है और वहाँ पर उसने जो एक पिक्चर रखी हुई थी राइटर के साथ में, जिशी उस फोटो से भी जियुलन की फेस में स्टिकर लगा देती है। और फिर जिशी कहती है कि वो जाके फ्रेश हो जाए और वहाँ से जाए। जियुलन वहाँ पर फ्रेश होके देखता है कि जिशी सोफ़ा में ही सो गई होती है और उसका वहाँ पे सारा वो मेस भी क्लीन करता है और जिशी के पास में आता है और उसे देखने लग जाता है और उसके साथ में जो मोमेंट उसने स्पेंड किए उन सारी चीज़ों को वो याद करने लग जाता है। और वो उसे किस भी करने वाला था, पर तब तक उसने कंट्रोल कर लिया और सुनता है कि जिशी नींद में बात कर रही होती है और वो उसके और जिशी के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है और वो कहती है कि नींद में नहीं बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट में है। और जियुलन का मूड वहाँ पे ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। लिंग उसे मैसेज करता है कि आज उसकी एक मीटिंग भी है। फिर फंजी वहाँ पर जिशी को आके कहता है कि आज उसका एक एडवर्टाइजमेंट के साथ में मीटिंग भी है। पहले तो वो वहाँ पे नहीं जाना चाहती थी, पर फंजी उसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वो मान भी जाती है। वहाँ पे जाओमान को भी देखते हैं जो कि अभी ऑफिस में एक लड़के से बात कर रही होती है और वहाँ पर ड्रिंक भी ऑफ़र करती है। पर वहाँ पर लिंग आ जाता है और वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और उसके ऑफिस में जाकर वो उसे बिठा देता है। जामुन को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जिशी रेडी होकर मीटिंग के लिए जाती है और वहाँ पर जियुलन भी आया हुआ था और जिशी उसके पास में जाकर हैमर के बारे में पूछने लग जाती है। पर वहाँ पर कुछ लोग उनकी फ़ोटो लेने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे से स्माइल करके वो आर्ग्यू करने लग जाते हैं। फंजी वहाँ पर उससे कहता है कि उसको मीटिंग के लिए लेट हो रहा है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिशी जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर एक एडवर्टाइज़र बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता है। वो बार बार जिशी से बदतमीज़ी कर रहा था और जिशी गुस्से में आकर उसके ऊपर में एक बेयर को भी फेंक देती है। और जब वो आदमी उस पर अटैक करने के लिए आने वाला होता है तब वो अपने ड्रेस को नाइफ से हल्का फाड़ भी लेती है
और उस आदमी को एक किक मारती है और उसके पैर पे वहाँ पे कट भी आ जाता है। और फिर वहाँ पर जुलून आ जाता है और वहाँ सब शांत करवाता है। जुलून वहाँ पर जिशी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर जुलून जिशी के घर पे आया हुआ होता है और उसे मेडिसिन लगा रहा होता है और जिशी को इन सारे लोगों से दूर रहने के लिए कहता है। पर जुलून एक बहुत ही ज़्यादा पोसेसिव बीएफ की तरह में बात करने लग जाता है और जिशी ये भी नोटिस कर रही होती है। फिर वो उसे कहती है कि उसे इतनी ज़्यादा उसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। पर जुलून वहाँ पर लिंक को कॉल करता है और उस एडवर्टाइजिंग कंपनी के बारे में पता लगाने को कहता है। नेक्स्ट डे जिशी अपने शूट के लिए जा रही होती है, पर वहाँ पर उस मैगज़ीन में से किसी और एक्ट्रेस को ले लिया गया था। जिशी उस मॉडल के बारे में पता करती है और उसे सुनाती है कि वो एडिटर जिशी के पास में आके सॉरी कहता है। पर जिशी वहाँ पर उस एडिटर को बातें सुना देती है और कार में आकर एक प्लान बनाती है और सीन जुलून के पास में आता है। जाओमन आकर उसे कहती है कि जिशी अभी ट्रेंड कर रही है और सब बोल रहे हैं कि आप उसके बीएफ हो, पर आपने उसका साइड नहीं लिया। पर जुलून वहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और जाओमन वहाँ पर गुस्सा होकर चली जाती है। और उसके जाने के बाद में जुलून अपने फ़ोन को लेकर वहाँ पर कुछ करता है और जिशी ने उस फ़ोटोशूट के सारे फ़ोटोज़ को भी लीक कर दिया होता है और वहाँ मैगज़ीन का सारा प्लान जो था मॉडल को लेकर वो सारा ख़राब भी हो जाता है। यहाँ पर जुलून को भी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया क्या, पर उसका साइड तुमने क्यों नहीं लिया। पर तभी वहाँ पर जुलून ज़ोर ज़ोर से कह देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों साथ में ही हैं और दोनों एक साथ उसके घर में रहते हैं, अभी वो उनसे मिलने के लिए भी आ सकता है। और फिर फ़ोन को कट कर देता है। वहाँ पर जुलून को रियलाइज़ होता है कि अब वो क्या करेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिशी वहाँ पर सो रही होती है और उसका डोरबेल बजता है। जब वो उठकर जाती है तो बाहर जुलून था। वो अपना बैग लेकर वहाँ पर आया हुआ होता है। फिर वो उसे सारी बातें बताता है। पहले तो जिशी वहाँ पर मना करती है, पर फिर जुलून उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहने लग जाता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उस पर केस कर सकता है। ये सब कुछ सुनकर अभी जिशी को उसकी बात को मानना ही पड़ जाता है। वहाँ पर जुलून उसे कह रहा होता है कि वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उसके घर पे रुकेगा, पर जिशी वहाँ पे बार्गेनिंग चालू कर देती है। वो कहती है कि 5 दिन से ज़्यादा वो यहाँ पर नहीं रुकेगा और फिर वो मान भी लेता है और अपने सारे सामान को वो अच्छे से जिशी के घर में अरेंज कर लेता है। फिर वहाँ पर जिशी फंजी को भी कॉल कर कर बोलने लग जाती है, पर फंजी उसे वहाँ पर शांत होने के लिए कहता है क्योंकि जुलून उन पर केस कर सकता था और जिशी के पास में कोई रास्ता भी नहीं होता। वहाँ पर जुलून जिशी के घर में इतना ज़्यादा जियोलॉजी रिलेटेड बुक्स देखकर सरप्राइज हो जाता है और वहाँ जिशी आ जाती है। जुलून उससे कहता है कि उसने ये सारी रिसर्च कब करा, क्या वो उसके पास में आना चाहती थी इसलिए उसने ऐसा किया। पर वहाँ पर जिशी भी उसकी तरह ही बोलती है कि तुम कितनी ज़्यादा केयर करते हो मेरी, होटल में भी और बहुत सारे टाइम पर भी। अब वो जुलून के क्लोज आने लग जाती है, तब वहाँ पर जुलून बिल्कुल रेड होने लग जाता है और उसे देखकर जिशी को उसके किस के बारे में याद आ जाता है, तो वो साइड हो जाती है और तभी वहाँ पर जुलून की मॉम भी आ जाती है और वो दोनों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अब यहाँ पर कुछ दिन वो रहने वाली भी थी। ये सुनकर जिशी का मूड ही वहाँ पर चेंज हो जाता है। ऑफिस में जाओमन होती है जो कि अभी लिंग उससे बात करने का ट्राई कर रहा होता है, पर जाओमन उसे इग्नोर करती है कि लास्ट डे है और उसने जाओमन को अपने ऑफिस में बिठा रखा है और वहाँ पर जाओमन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और लिंग उसे मनाने का ट्राई करने लग जाता है। और तभी लिंग उसे कहता है कि ऑफिस के एक सीक्रेट के बारे में जानना है तो वो उसके साथ में चले। फिर जाओमन भी वहाँ पर रेडी हो जाती है और फिर लिंग उसे एक अम्यूज़मेंट पार्क में लेकर जाता है और ये देखकर जाओमन फिर गुस्सा हो जाती है। पर लिंग उसे कहता है कि तुम वेट करो, यहीं पर सीक्रेट रिवील होगा। फिर जाओमन उसे बहुत सारे रोलर कोस्टर में भी लेकर जाती है। वहाँ पर लिंग की तो हालत ही ख़राब हो जाती है और फिर जाओमन का गुस्सा भी वहाँ पे शांत हो जाता है और फिर दोनों गेम्स खेलने लग जाते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और फिर वो लौटते वक्त जाओमन के लेग्स में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो लिंग उसे अपने बैग पर भी कैरी करता है। जाओमन से कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा ब्रदर मेरे ऊपर में ट्रस्ट करता है और मैं तुम्हें किसी भी दूसरे लड़के के साथ में डेट पे नहीं ऐसे भेज सकता हूँ, तुम्हें अच्छे से बॉयफ्रेंड को खोजना होगा। और फिर जाओमन भी वहाँ पे खुश हो जाती है। पर फिर नेक्स्ट सीन में हम जिशी के घर में देखते हैं जहाँ की जिल उनकी मॉम दोनों को एक साथ बेडरूम में जाने के लिए कहती है और वो गेस्ट रूम में सो जाएंगी। वहाँ पर जिशी को अपना रूम जुलिन के साथ में शेयर करना पड़ेगा और जिशी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और फिर जुलिन और जिशी रूम में आ जाते हैं। जिशी वहाँ पे जल्दी से अपने बेड पे जाकर सो जाती है और मिडिल में और जुलिन को कहती है कि वो कहीं और पे सोए और वहाँ पर जुलिन उसके बेड पे सो जाता है और कहता है कि तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती और अगर किया तो मैं तुम पे फिर से केस कर दूंगा। और जिशी अब फिर से उससे कुछ नहीं कह पाती और फिर वो दोनों बीच में एक बड़ा सा टेडी बेयर डाल देते हैं और इधर उधर सो जाते हैं। वहाँ पे जुलिन को नींद ही नहीं आ रही होती है और वो जिशी को भी वहाँ पे सोने नहीं दे रहा होता है और फिर जब मॉर्निंग में दोनों उठते हैं तो दोनों एक दूसरे को कडल कर कर सो रहे होते हैं
और जब दोनों वहाँ पर उठते हैं तो दोनों की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फिर वहाँ पर जिशी तो वॉशरूम में ही चली जाती है और फिर जुलन उसके पास में आकर उससे कहता है कि वो ऑफिस जा रहा है। और वहाँ पर जिशी तभी भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है। फिर जामुन को देखती है जो कि आज लंच बना के उसके लिए लेकर आई थी। वो एम्प्लॉय जामुन से बात करने लग जाता है, बट जामुन बोलती है कि ये लंच तो वो लिंग के लिए लेकर आई हुई है और वहाँ से जाने के लिए भी कहती है। और वहाँ पर लिंग आकर उसे लंच ले लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर ऑफिस में सबको बातें करते हुए वो सुनती भी है। वहाँ पर जुलन उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ में जिशी की वजह से झगड़ा कर रहा होता है और इससे सारे शेयर होल्डर्स और अंकल लियो वहाँ पर जुलन को प्रेसिडेंट को चेंज करने वाले थे। और फिर जामुन ये सुनकर तुरंत जिशी को कॉल करती है। जिशी ये सुनकर शॉक्ड ही हो जाती है। जुलन उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था। वो उससे मिलने ऑफिस भी जाती है और जुलन को वहाँ पर कंफर्ट करने का ट्राई करती है और सॉरी कहती है। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वो उसे कहती है कि उसकी सब बात को वो अब मानेगी और तब वहाँ पर जुलन उसके क्लोज आ जाता है और उसे किस कर लेता है और कहता है कि उस रात तुमने बिना परमिशन के मुझे किस किया था, अभी मैंने कर दिया। और जिशी वहाँ पर बिल्कुल शॉक्ड खड़ी रह जाती है। और फिर दोनों बेड पर सो रहे होते हैं पर दोनों को ही वहाँ पर नींद नहीं आ रही होती है। दोनों उठ जाते हैं और दोनों वहाँ पर बहाना बनाने लग जाते हैं कि उनको काम है और दोनों ही अच्छे से सो नहीं पा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे हम जिशी को शूट के लिए जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी और सेम हालत वहाँ पर जुनून की भी हो रही होती है। वो भी बहुत ही अच्छे से सो नहीं पाया था और जुनून की भी अभी सेम हालत थी। लिंग आकर उसे कहता है कि कुछ देर में अभी मीटिंग भी स्टार्ट होने वाली है और मीटिंग में अंकल सबको जुनून के अगेंस्ट वहाँ पर प्रवोक भी करेंगे और वो कहते हैं कि जुनून अभी बहुत ही ज़्यादा यंग है, इस कंपनी को अभी हैंडल नहीं कर पाएगा। और तब वहाँ पर जुनून आता है और सबको वहाँ पे प्रूफ्स देता है कि कैसे उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी का सीईओ कितना ज़्यादा करप्ट है और उसके साथ में पार्टनरशिप होगी तो उनकी भी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा डिफेमेशन मिलेगा। और फिर सारे शेयर होल्डर्स वहाँ पर जुनून से एग्री भी करते हैं और अंकल का फेस वहाँ पर देखने लायक होता है। और ऑफिस में आकर जुनून उसके और जिशी के बारे में डिनर प्लान कर रहा होता है। वहाँ पर जिशी को टेक्स्ट करता है बट फंजी उसे एक वॉइस नोट सेंड कर देता है कि जिशी अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी है और आज वो डिनर के लिए नहीं आ पाएगी। अब जुनून वहाँ पर लिंग से प्लान को कैंसिल करने के लिए कहता है और लिंग उससे कहता है कि अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो उसके लिए इतनी जल्दी इतना क्लोज जाना चाहोगे तो तुम्हें और भी ज़्यादा वो दूर चली जाएगी। और ये बात सुनकर जुनून उसके बारे में सोचने लग जाता है और जिशी को फंजी से कहता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तुम दोनों हमेशा एक साथ हाउस में एक बेड पे ही रहते हो, एक ही साथ में सोते हो और अभी क्या रहा है तुम्हारे बारे में। अब सारी बातें सुनकर जिशी वहाँ पर डिसाइड करती है कि वो आज ही जुनून को वापस जाने के लिए कहेगी। फिर जिशी वहाँ पर घर पर आती है जहाँ की जुनून वहाँ उसका वेट कर रहा होता है और जुनून उसे किस के बारे में सॉरी भी कहता है और उसकी माँ वहाँ पे चली गई है तो वो भी कल चला जाता है। वो कहता है कि आज वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है और जिशी उसे कहती है कि अगर बात किसकी हो रही है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में है तो इससे इतना ज़्यादा वो माइंड नहीं करेगी और कोई बात नहीं। और फिर वो स्माइल कर कर वहाँ से चली जाती है पर जुनून इस बारे में और भी ज़्यादा सोचने लग जाता है कि उसको कुछ फील नहीं हुआ क्या। और जिशी भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। जिशी अब मॉर्निंग में उठती है तो वो देखती है कि जुनून उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया हुआ था और एक स्वीट सा लेटर भी उसके लिए रखा था। जिशी ये सब कुछ देखकर वहाँ पे स्माइल करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम जामुन को देखते हैं जो कि ऑफिस में बार बार लिंग के क्लोज जाने का ट्राई कर रही होती है और उसे ही देख रही होती है। लिंग भी इन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है और वो उसके पास में आकर उसे पूछने लग जाता है पर जामुन वहाँ पे इमेजिन करने लग जाती है कि लिंग अब उसे किस कर रहा है और वो जल्दी से अपने आप को संभाल लेती है और सोचने लग जाती है कि क्या सच में लिंग उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है और फिर जुनून भी अभी जिशी के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसने उसके किस को इतना ज़्यादा नॉर्मल कैसे ले लिया। लिंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब वे से वो संभालने लग जाता है और लिंग को वो कंफ्यूज भी कर देता है। और फिर लिंग उसे कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, मेरे पास में एक और आइडिया है। फिर वहाँ पर लिंग और जुनून एक पार्टी में जाते हैं और लिंग उसके लिए वहाँ पर एक लड़की को लेकर आया हुआ होता है और कहता है कि एज अ पार्टनर उसके साथ में जाएगी। ये सुनकर जुनून तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह जाता है पर लिंग उसे ज़्यादा ना सोचने के लिए कहता है। और फिर हम जिशी को देखते हैं जैसे कि एक मूवी प्रीमियर में जाना हुआ होता है पर वहाँ पर उसके जाने से पहले ही एक को एक्ट्रेस वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम पार्टीज़ में हो और तुम्हारा बीएफ किसी और के साथ में जा रहा है। जिशी उसका मतलब नहीं समझती पर तब जब वो सोशल मीडिया में देखती है कि जुनून किसी और एक लड़की के साथ में पार्टी में है पर उस एक्ट्रेस के सामने जिशी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन देती है और उसे बातें सुना देती है कि वो एक्ट्रेस है तो उसके साथ में वो चला भी गया तो क्या परेशानी है। पर जिशी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो पार्टी में जाने का डिसाइड करती है और जब वो वहाँ पर आती है तो उसने बहुत ही अच्छी एंट्री नहीं मिलती और वहाँ पर जुनून आ जाता है
वो उससे यहाँ पर आने का रीज़न पूछने लग जाता है। तो जिशी उसे कहती है कि वो गलत एड्रेस में आ गई है और उसे दूसरे वेन्यू में जाना था। और जब वो लड़की आके जियोलुंग के हाथ को पकड़ती है तो फिर उसे देखकर जिशी वहाँ से निकल जाती है। जियोलुंग उसके पीछे में जाने का ट्राई करता है पर लिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि जिशी गुस्सा होकर निकल जाती है और देखती है कि शायद जियोलुंग उसके पीछे में आएगा, पर वो वहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट डे जियोलुंग ऑफिस में होता है और लिंग को देख रहा होता है क्योंकि अब सोशल मीडिया में सिर्फ उसके बारे में बातें चल रही थी कि कैसे वो एक चीटर है। वहाँ पर लिंग कमेंट को रीड करने लग जाता है और कहता है कि पहले जाओमन आके उसे रीड करती है और फिर दोनों वहाँ पे सिस्टर और ब्रदर मिल के लिंग को बातें सुनाने लग जाते हैं। और फिर जाओमन उसे कहती है कि उसे जिशी के पास में जाकर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए। जियोलुंग वहाँ पर सोचता है कि उसे क्या ये करना होगा, पर वो एक्चुअली में उसका केयर कर रहा होता है। जिशी को देखता है और वहाँ पर जाओमन उसे उसके फ़ोन में कुछ भी देखने नहीं दे रही होती है। इसी तरीके से जिशी उसके फ़ोन से रखने का ट्राई करती है, पर जिशी ये सब कुछ समझ जाती है और उसे फ़ोन देने के लिए कहती है। और फिर वो सोशल मीडिया में जियोलुंग की न्यूज़ को देख लेती है और उसे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। वहाँ पर जाओमन उसे कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो, पर वहाँ पर दिखा नहीं रही हो। जाओमन को नहीं पता होता है कि उनका रिलेशनशिप फेक है। और जब जिशी अपना शूट वहाँ पर कर रही होती है तो उसके साथ में वही एक्ट्रेस थी जो जिशी से बदला लेने के लिए शूट में एक बैग होता है और उसे जानबूझकर जिशी को हर्ट करने के लिए धक्का दे देती है और वो बैग जिशी के शोल्डर में ही जाकर लगता है और वहाँ पर जियोलुंग आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है और इस एक्ट्रेस को वहाँ पर बहुत ही बातें सुनाने लग जाता है। और फिर जियोलुंग उसके घर भी उसे लेकर जाता है। जियोलुंग अब उसे मेडिसिन लगा रहा होता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि कल जो लड़की के साथ में गया था वो एक ट्रांसलेटर थी और जिशी वहाँ पर कहती है कि ये मैं सोशल मीडिया में क्लियर कर दो। तब वहाँ पर जाओमन कॉल करती है और कहती है कि जिशी क्या ज़्यादा नाराज़ है, पर वहाँ पर जियोलुंग फ़ोन जिशी को दे देता है और जाओमन सब कुछ बोल देती है कि सब कुछ प्लान लिंग का है जिशी को जेलस करवाने के लिए। ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर जियोलुंग जल्दी से फ़ोन को कट कर देता है और जिशी वहाँ पर समझ ही नहीं पाती कि अब वो आगे क्या करे। पर फिर सीन जाओमन पर आता है। वो बारिश में फंस गई होती है तो लिंग उसे कॉल कर उसकी हेल्प के लिए बोलती है और लिंग वहाँ पर आ जाता है। उसके ब्लेजर से वो जाओमन हेड को ढक देता है। जाओमन उसे देख ही रही होती है और फिर एक स्टोर से अम्ब्रेला लेने के लिए जाता है और वहाँ पर जाओमन को देता है। जाओमन अपनी फीलिंग्स लिंग को बोल देती है कि वो उसे लाइक करने लगी है, पर लिंग ऐसा नहीं सोच रहा था। वहाँ पर वो उसे छोड़कर चला जाता है और कहता है कि उसे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जाओमन भी वहीं पर खड़ी ही रह जाती है और फिर जिशी को देखते हैं जो कि अभी जियोलुंग उसके लिए कुकिंग कर रहा होता है। फंजी को भी वो कॉल कर बोलता है कि उसे देखने के लिए आ रहा है और तब वहाँ पर डॉक्टर को पास में वो लेकर ही आता है, पर जिशी उसे आने देने से मना कर देती है और कॉल को भी कट कर देती है। और फंजी कहता है कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, उसके साथ में जियोलुंग है क्या। फिर वहाँ पर जिशी और जियोलुंग डिनर कर रहे होते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। तब वहाँ पर जियोलुंग उससे कहता है कि तुम कम ड्रिंक करा करो, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती हो। पर वहाँ पर जिशी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट सीन में वहाँ पर जिशी ड्रंक हो जाती है और उसे चला भी नहीं जा रहा होता है और जियोलुंग उसे रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर जियोलुंग जाने वाला होता है पर जिशी उसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाती है और ख़ुद ही बात करने लग जाती है और वो अपने एडवेंचर के डेज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें करती है और ड्रिंक करने लग जाती है। जिशी की ये सारी बातें सुनकर जियोलुंग तो बिल्कुल शॉक ही हो जाता है, पर जिशी वहाँ पर कुछ और बोले उससे पहले वो वॉशरूम चली जाती है और जियोलुंग उसके पीछे जाने लग जाता है। फिर जिशी वहाँ पर जियोलुंग से कहती है कि वो उसे लाइक करने लगी है और फिर किस करने लग जाती है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ पर जियोलुंग जिशी के सारे डिटेल्स को लेकर बैठा हुआ था और लिंग को उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर जिशी को देखते हैं जो कि अभी सोकर उठी हुई होती है। वहाँ पर जियोलुंग उसके लिए सूप कुक कर रहा होता है। जिशी वहाँ पर स्माइल करती है और सूप की फ़ोटो भी भेज के उसे थैंक यू कहती है और फिर जियोलुंग को फ्लैशबैक आने लग जाता है। तब जिशी वहाँ पर ड्रंक होकर सो रही होती है। जियोलुंग और जिशी का लैपटॉप लेके वो वहाँ पर देखने लग जाता है। उसमें जिशी के आर्टिकल्स होते हैं और ये देखकर जियोलुंग शॉक हो जाता है। फिर जिशी को देखते हैं जो कि फंजी से अभी कुछ प्लान उसे दिखा रहा होता है शूट के लिए और वहाँ पे हॉर्स राइडिंग का भी प्लान उसे अच्छा लगता है। फिर वहाँ पर जिशी हॉर्स राइडिंग के लिए जाती है और उसे एक हॉर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो उसे शूट के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसी का भी पर्सनल हॉर्स है। पर फिर वहाँ के इंचार्ज हॉर्स के ओनर को कॉल करते हैं और वो लिंग होता है और वो उसके फ्रेंड का ही था। वो वहाँ पे मना कर देता है और फिर वो लिफ्ट के लिए सामने होता है। वहाँ पे जाओमन होती है, वो उसे देखकर लिंग छिप जाता है और फिर जियोलुंग उसके पास में आता है और जियोलुंग उसे जिशी के लिए और उसके घोड़े के साथ में फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि तुमने मना कर दिया जिशी को। पर लिंग को इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता और फिर जिशी को देखते हैं जिसने कि अभी एक और हॉर्स को वहाँ पे चूज़ कर लिया था। तब वहाँ पर जियोलुंग आ जाता है और उसे वही घोड़ा दे देता है। जिशी उसे देख के सरप्राइज़ हो जाती है और फिर जियोलुंग उसे राइडिंग भी प्रैक्टिस करवाता है। दोनों का यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स शेयर करते हैं।
फिर जियोलन उसे कहता है कि कैसे जीशी और डॉक्टर जीशी बिल्कुल एक ही हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।